जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में जीके जीएस मस्ती जो जगदेव सर के द्वारा नया बिहार पुलिस मद निषेध के स्पेशल जो आपका प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 4 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर जो 4 तक है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज जो है ना एक इंपॉर्टेंट क्लास आया था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, जो सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट का जो बुक निकाला गया था, उसका मैराथन क्लास जो है आज के क्लास में आज आपका अपलोड कर दिया गया है। तो उस क्लास को जरूर देख लीजिए, आपका पूरा जो है ना बुक अच्छे से आपका 1500 प्लस क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जितने भी क्लास करवाया गया है सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है और आपके टेलीग्राम चैनल पे जो है लिंक उसका दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक करके सभी क्लास को देख सकते हैं और जितना क्लास करवाया गया सभी क्लास को बारीकी से देख लीजिएगा। आपको अंतिम समय जो है ना क्लास ही आपको फ़ायदा करेगा और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए वही आपको जो है ना रिजल्ट दिलाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन करा कागज़ का आविष्कार निम्नलिखित में से जो है ना कहाँ हुआ था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा कागज़ का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा चीन में। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। तो कागज़ का आविष्कार जो है लगभग 1900 वर्ष पूर्व चीन में जो है लू नामक व्यक्ति के ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के सबसे पुराने जिस नगर की खोज हुई और जो रावी नदी के तट पर स्थित था, बताइए कौन था, बताइए। कह सिंधु सभ्यता के सबसे पुराने जिस नगर की खोज हुई और जो रावी नदी के तट पर स्थित था कौन सा है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हड़प्पा। कौन सा है, तो हड़प्पा है। तो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थल की खोज सिंध मतलब वर्तमान पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में हुई। पुरातत्वों ने इन प्राचीन नगरों की सभ्यता को सिंधु सभ्यता जो है नाम दिया गया, क्योंकि ये दोनों नगर और इसी तरह की संस्कृति वाले अन्य स्थल सिंधु घाटी से मिले थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 3 कर अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में जो है ना किया गया है, बताइए किसका किया गया है। क्वेश्चन कर अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया गया है, बताइए किसका किया गया है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अशोक का। किसका किया गया, अशोक का किया गया। नेक्स्ट है करा कि शाहनामा के लेखक जो है ना कौन है, बताइए शाहनामा के लेखक कौन है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा फिरदौसी है। कौन है, फिरदौसी हैं। नेक्स्ट है करा कि किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्थानीय प्रतिनिधित्व जो है ना शुरू किया है, बताइए। क्वेश्चन करा कि किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया है, बताइए कौन सा अधिनियम था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1853 का जो है ना चार्टर एक्ट होगा। क्या होगा, 1853 का चार्टर एक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 करा कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, बताइए। क्वेश्चन करा निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, किसने किया था। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मराठा ने। किसने किया था, मराठा ने किया था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है क्या करना, मिलान करना है। देखिए सूची 1 में क्या है, पहला देखिए आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का संबंध किससे, बताइए। लॉर्ड डलहौजी का संबंध किससे, तो आपका जो है बेबगस सिद्धांत का संबंध किससे, लॉर्ड डलहौजी से है। अगर बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंक का संबंध किससे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो संबंध है सती प्रथा का निषेध से है। आगे देखिए आपका लॉर्ड रिपन का जो संबंध है किससे, तो लॉर्ड रिपन का जो संबंध है ना ये आपका स्थानीय स्वशासन से है। और लॉर्ड कर्जन का संबंध पूछेगा तो किससे, आपका बंगाल का विभाजन से है। तो याद रखें कि बेबगत का सिद्धांत जिसे हड़प नीति भी कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 से 1856 के बीच जो है लागू किया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है ना लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। और बात करें कि लॉर्ड रिपन क्या किया था, लॉर्ड रिपन जो है ना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय शासन का पर जो सरकारी प्रस्ताव था। और लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 4, 1, 2, 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 8 करा कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया, बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, ये क्या है, तो सही है। दूसरा करा कि इसकी प्रथम अध्यक्ष जो है ना एनी बेसेंट थी, ये क्या है आपका जो है ना ये क्या है, तो आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ये होगा केवल 1 आपका सही, लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है। तो याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एओ होम द्वारा की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष बोलेगा तो उमेश चंद्र बनर्जी थे, ना कि एनी बेसेंट थी। ठीक है।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन किस वायसराय के समय प्रारंभ हुआ था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन किस वायसराय के समय प्रारंभ हुआ था। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लॉर्ड कर्जन के समय प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई, इसका मुख्य कारण जो है ना क्या था, बताइए। कह रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, बताइए। तो ये 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उसकी सैन्य कुशलता था। क्या था, उसकी सैन्य कुशलता था। तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता से जो है ना बल पर बाबर ने विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 करा कि पुनर्जागरण की शुरुआत जो है ना कहाँ हुई, बताइए। पुनर्जागरण का जो शुरुआत है ना कहाँ हुआ, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा इटली में। कहाँ हुआ, तो इटली में हुआ है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 करा ह्यूमनिज्म का संबंध जो है ना किससे है, बताइए। ह्यूमनिज्म का संबंध किससे है, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मानव केंद्रित विचार से। किससे, मानव केंद्रित विचार से है। नेक्स्ट आइए करा कि कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, बताइए। कुचिपुड़ी नृत्य का जो संबंध है ना किस राज्य से, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आंध्र प्रदेश से। किससे, तो आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट आइए करा ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताइए। ओडिसी नृत्य जो है ना किस राज्य से संबंधित है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उड़िया से। किससे, उड़ीसा से जो है ना संबंधित है। तो ओडिसी नृत्य क्या है, उड़ीसा का क्या है, प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या जो है ना कितनी है, बताइए। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा 203 है। कितना है, 203 है। तो बिहार विधानसभा में कुल सीट बोले कितना है, 243 है। और 243 सीटों में से 40 सीटें आरक्षित श्रेणी के लिए क्या है, निर्धारित है। और आरक्षित के लिए कितना है आपका, 203 है। ठीक है। और अनुसूचित जाति के लिए जो है ना आपका 38 सीटें आरक्षित है। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ना आपका 2 सीटें क्या है, तो आरक्षित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 16 कह रहा है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, बताइए। यहाँ पे क्या होगा, बताइए, कहाँ कर सकते हैं। कह रहा है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात मतलब सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, कहाँ, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। यहाँ पे कथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए। यहाँ पे आपका 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, कौन गलत है, बताइए। तो देखिए कथन ए कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है ना संसद का भाग है, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि कारण आर कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कारण नहीं बना सकता है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख जो है ना किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना को 243 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है ना किस अनुच्छेद में, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना में है आपका, अनुच्छेद जो है ना आपका 30 में है। तो याद रखें अनुच्छेद 30 में क्या है, यह अनुच्छेद धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का जो है अधिकार देता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कह रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुसूची के अनुसार मंत्रियों को पद व गोपनीयता की जो है ना शपथ दिलाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति जो है ना किस अनुसूची के अनुसार मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुसूची क्या होगा, तो 3 होगा। क्या होगा, अनुसूची जो है ना आपका 3 होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के कार्यकाल की अवधि जो है ना होता है कितना, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के कार्यकाल की अवधि कितना होता है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 6 वर्ष या जो है ना 62 वर्ष। ठीक है, याद रखिए ना कि यह जो प्रावधान है ना राज्य लोक सेवा आयोग जब प्रावधान है अनुच्छेद 316 के तहत निर्धारित है। और इनका कार्यकाल बोलेगा तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए तब तक जो है ना बना रहेंगे। और ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पद देते हैं और इन्हें राष्ट्रपति ही अपने पद से जो है ना हटा सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 22 कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइए। किसका है, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रिफ्ट घाटी का है। किसका है, तो रिफ्ट घाटी का है।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है लगभग क्या है बताइए। कह रहा है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 2/3 है। क्या है, तो 2/3 है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि पृथ्वी की सतह पर लगभग जो है 71% मतलब लगभग 3/4 क्या है भाग पानी से ढका है। चूँकि दिए गए विकल्पों में से क्या है सबसे सटीक आपका क्या है 2/3 होगा। क्या है, यहाँ पे 3 नहीं है ना, 3/5 भाग, तो यहाँ पे क्या होगा 2/3 मतलब क्या है भाग है जो लगभग आपका जो है 66.6% के करीब है। इसलिए पारंपरिक रूप से इसे ही सही जो है माना जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका 2/3, यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का है कि निम्नलिखित नदियों पर जो है ना विचार कीजिए। यहाँ बोल रहा है देखिए यहाँ पे 4 नदी दिया हुआ है, आपका ब्रह्मणी है और आपका नागावली है, आपका स्वर्णरेखा और आपका वंशधारा है। इसे बोल रहा है उपरोक्त में से कौन सी नदी पूर्वी घाट से जो है निकलती है बताइए। इस चारों में से जो है ना कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है बताइए, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ब्रह्मणी आपका जो है नहीं निकलता है, आपका नागावली निकलता है और आपका जो है ना स्वर्णरेखा क्या है तो नहीं निकलता है, और वंशधारा जो है निकलता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा आपका जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2 और 4 होगा। याद रखिएगा ना कि ब्रह्मणी जो है ना उड़ीसा में शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम पर जो है ना आपका से बनती है और इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। और नागवली जो है ना आपका इसका उद्गम पूर्वी घाट मतलब उड़ीसा के कलाहांडी जिले से होता है। और बात करें कि स्वर्णरेखा जो है ना आपका स्वर्णरेखा है, तो स्वर्णरेखा इसका उद्गम झारखंड के रांची के पास छोटा नागपुर पठार से होता है। और वंशधारा का बात करें, वंशधारा जो है ना आपका इसका उद्गम पूर्वी घाट उड़ीसा कालाहांडी जिले से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा नागवली और क्या होगा तो वंशधारा होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी जो है नहीं है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है, कौन नहीं है बताइए, क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा रावी नहीं है, लेकिन आपका बांसपा, स्पीति और ब्यास है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का है कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियों निम्नलिखित में से किससे निकलती है बताइए। कह रहा है कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा छोटा नागपुर पठार से निकलता है। नेक्स्ट आइएगा निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है ना अलग करता है बताइए। कह रहा है कि कौन सी जल संधि है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है बताइए, कौन सी जल संधि है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 10 डिग्री जो है जल संधि है। क्या है, 10 डिग्री जल संधि है, याद रखिएगा। तो 10 डिग्री जल संधि बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि अगर बात करें कि 8 डिग्री चैनल जल संधि जो है ना आपका 8 डिग्री जल संधि जो है ये आपका मिनी क्वाय मतलब लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। और 9 डिग्री जल संधि जो क्या करता है, 9 डिग्री जल संधि जो है ना आपका मुख्य लक्षद्वीप समूह को मिनी क्वाय द्वीप से क्या करता है, अलग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन सा दामोदर नदी दामोदर घाटी परियोजना के साथ जो है जुड़ा हुआ है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है बताइए, क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, बताइए कौन कौन जुड़ा हुआ है बताइए। यहाँ पे देखिए आपका दुर्गापुर जुड़ा हुआ है, चंद्रपुरा जुड़ा हुआ है, आपका मैथन जुड़ा हुआ है, लेकिन हम्पी क्या है जुड़ा हुआ नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का है कि कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जो है जानी जाती है बताइए। कह रहा है कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा काली मिट्टी। क्या होगा, तो काली मिट्टी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में जो है ना आता है बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा वृक्षारोपण जो है ना फसलें में आता है। तो याद रखना कि भारत में चाय और कॉफ़ी वृक्षारोपण फसलों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर जो स्थित नहीं है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर क्या स्थित नहीं है बताइए, कौन सा बंदरगाह नहीं है बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कांडला बंदरगाह जो है ना आपका भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, लेकिन आपका तूतीकोरिन है, पारादीप है, हल्दिया है। ठीक है, तो कांडला बंदरगाह क्या है, यह बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है जो भारत के पश्चिमी तट पर क्या स्थित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ 32 यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना, मिलान करना है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए सूची 1 में क्या है, खनन क्षेत्र है, और सूची 2 में क्या है, खनिज संपदा है। कौन सा खनन क्षेत्र जो है ना कौन सा खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कालाहांडी। कालाहांडी किसके लिए बताइए, तो कालाहांडी का बात करें क्या होगा, कालाहांडी जो है ना आपका यह है बॉक्साइड के लिए। और जावर बोलेगा, जावर जो है ना आपका जस्ता व शीशा के लिए। और कोलार बोलेगा किसके लिए, सोना के लिए। और मुसावनी बोलेगा तो ये किसके लिए, मुसावनी जो है ना आपका ये तांबा के लिए है।
तो यहाँ पे क्या होगा आपका, कालाहांडी बोलेगा बॉक्साइट, जाबर बोलेगा तो आपका हो जाएगा जस्ता व सीसा, कोलार बोलेगा तो सोना, मोसावनी बोलेगा तो यहाँ पे तांबा हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पे 3, 4, 1, 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 33 कह रहा है कि निम्न कथनों पे विचार करें। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि बैंक बचत को निवेश में बदलते हैं, ये क्या है आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि बैंक अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जो है ना आपका सी होगा, दोनों क्या है तो आपका सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कह रहा है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का एक प्रमुख लक्ष्य जो है ना क्या है, बताइए। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, सामाजिक असमानता का जो है ना कम करना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कह रहा है इनमें से कौन सा द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है, बताइए। द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण जो है ना कौन सा, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा विनिर्माण, इसको क्या बोले मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे, ये क्या है आपका द्वितीय क्षेत्र में जो है ना आता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि उदारीकरण जो है ना, उदारीकरण से प्रतिस्पर्धा घटती है, ये क्या है, ये आपका जो है ना गलत है, क्या आपका गलत है। उदारीकरण से प्रतिस्पर्धा घटती है, क्या है गलत है। दूसरा कह रहा है कि एमएनसी स्थानीय उद्योगों को प्रभावित नहीं करती है, ये भी क्या आपका गलत है। तीसरा कह रहा है एसएचजी गरीबों को वित्तीय सहायता देता है, क्या आपका सही है। और डी नंबर कह रहा है बैंक केवल सरकार के लिए काम करते हैं, ये आपका क्या है तो बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे केवल सही क्या है आपका ऑप्शन नंबर जो है ना सी क्या केवल क्या है आपका सही है। तो याद रखिएगा कि एसएचजी जो है ना एसएचजी गरीब और कमज़ोर वर्गों को छोटे ऋण और बचत की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उदारीकरण से प्रतिस्पर्धा जो है ना बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 37 का रहा है कि निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से जो है ना कौन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि पूंजी में मशीन और उपकरण शामिल होते हैं, ये क्या आपका सही है। पूंजी में जो है ना मशीन और उपकरण शामिल होते हैं, क्या है सही है। और दूसरा कह रहा है कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी समान होती है, क्या आपका गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा, केवल ए क्या है सही है, 2 नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि श्रम के संदर्भ में सही कथन को चुने। श्रम के संदर्भ में जो है ना सही कथन को चुने, कौन सा है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है श्रम के बारे में केवल शारीरिक कार्य ही क्या है श्रम है, ये क्या है तो आपका जो है ना, तो 1 नंबर जो है ना आपका क्या है तो गलत है। श्रम के बारे में बोल रहा था ना कि केवल शारीरिक कार्य ही श्रम है, ये क्या है बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि मानसिक कार्य श्रम नहीं है, ये भी क्या है तो आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि शारीरिक और मानसिक दोनों कार्य श्रम है, ये क्या है तो आपका सही है। और चौथा कह रहा है कि श्रम का उत्पादन से कोई संबंध नहीं है, क्या आपका गलत है। तो इसमें सही क्या है आपका ऑप्शन नंबर जो है ना सी केवल क्या है तो सही है। तो याद रखिए ना कि श्रम में मानव द्वारा किया गया शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का प्रयास शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है ना नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला जो है ना आपका मनरेगा जो है ना आपका है, दूसरा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, और आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, लेकिन जीएसटी क्या है तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा जो है ना कोलाइड का गुण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कोलाइड के बारे में, कोलाइड एक क्या है विषमांगी मिश्रण है, ये क्या है आपका है। दूसरा कह रहा है कि कोलाइड जो है ना कोलाइड आपका इसे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को जो है ना प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, ये क्या आपका जो है ना गुण नहीं है। तो यहाँ पे बी नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना आपका गुण नहीं है। आगे देखिए सी नंबर कह रहा है कि बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये क्या गुण है आपका, ये जो है कोलाइड का गुण है। और डी नंबर कह रहा है बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते, ये भी क्या आपका है। तो यहाँ पे जो है ना आपका ए और आपका सी डी है, लेकिन आपका बी नंबर क्या है तो नहीं है। मतलब कोलाइड जो है ना इसे गुजरने वाले प्रकाश के पूर्ण को प्रकीर्णित जो है ना नहीं कर सकता, ये क्या गुण नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वाट नहीं है, लेकिन आपका कैलोरी, किलो कैलोरी और आपका किलो जूल है। ठीक है, तो वाट जो है ना आपका शक्ति की इकाई है, ना कि ऊष्मा या ऊर्जा की जो है ना इकाई है। ऊर्जा जो ऊष्मा जो है ना ऊर्जा का एक रूप है, और इसकी इकाइयों कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी पेरिस्कोप जो है ना कार्य करता है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रकाश का जो है ना परावर्तन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग जो है ना कितना होता है, बताइए।
निर्वात में प्रकाश का जो वेग है ना कितना होता है बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 3 × 10⁸ मीटर जो है ना प्रति सेकेंड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक जो है ना विचलन दर्शाता है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग जो है ना सबसे अधिक विचलन दर्शाता है बताइए, क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, बैगनी। क्या होगा, तो बैगनी होगा। तो याद रखें ना कि जब सफ़ेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने घटक रंगों में क्या विभाजित हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक रंग अलग अलग मात्रा में विचलित होता है और इस प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और यह सबसे अधिक अपवर्तित या विचलित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति जो है ना क्या है बताइए। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की जो प्रकृति है ना क्या है बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, या तो कण के समान या तरंग के जो है ना समान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का है कि साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है बताइए। साबुन जो है ना किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ये सभी का है। किसका है, तो आपका स्टेरिक अम्ल का भी है, आलिक अम्ल का भी है, पोमिटिक अम्ल का भी है। यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का इन में से कौन सा एक युग्म जो है ना सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें कौन जो है ना आपका गलत है बताइए, कौन इसमें गलत है। तो देखिए पहला आपका पोटेशियम नाइट्रेट का बोलेगा तो क्या है, माचिस में प्रयोग होते हैं, ये क्या है आपका जो है ना गलत है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है ना आपका माचिस क्या है आपका गलत है। माचिस की ज्वलनशीलता के लिए जो है ना फास्फोरस का ऑक्साइड जो है उत्तरदायी होता है, और पोटेशियम जो है ना आपका क्लोराइड एक क्या है रासायनिक उर्वरक है। यहाँ पे क्या आपका ए नंबर गलत है, इसलिए उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। और मैग्नीज डाइऑक्साइड का आप उपयोग सूक्ष्म सेल में करते हैं, क्या आपका सही है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना आपका संचायक सेल में क्या है सही है। और यूरेनियम का बोलेगा तो आपका परमाणु बम में क्या आपका सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, क्या बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सल्फोनिक अम्ल। क्या होगा, तो सल्फोनिक अम्ल होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे नोबेल का जो है ना तेल भी कहा जाता है। नोबेल का तेल किसे कहते हैं। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को जो है नोबेल का तेल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा, पौधे में नाइट्रोजन किसका मुख्य संघटक है बताइए। पौधे में नाइट्रोजन किसका मुख्य संघटक है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों किसका है आपका प्रोटीन का भी है और हार्मोन का भी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का रहा है कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण जो है ना दिखाई देता है बताइए। पत्तियों का जो हरा रंग है ना किस वर्णक मतलब किस पिगमेंट के कारण क्या है दिखाई देता है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा क्लोरोफिल। क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। चलिए आगे देखिए करा केल्विन चक्र को कितने भागों में जो है ना बांटा जा सकता है बताइए। केल्विन चक्र को जो है ना कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 3 भागों में जो है ना बांटा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का है कि ग्लाइकोलाइसिस सजीवों में कहाँ संपन्न होता है बताइए। ग्लाइकोलाइसिस सजीवों में जो है ना कहाँ संपन्न होता है बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कोशिका द्रव में। कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव में जो है ना संपन्न होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का है कोशिकीय करा कि कोशिकीय शोषण में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बनना क्या कहलाता है बताइए। कोशिकीय शोषण में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बनना क्या कहलाता है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि बैकेन इसको क्या बोलते हैं, फुलिश सीडलिंग धान के पौधे की बीमारी है, यह किसके द्वारा होती है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कवक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का रहा है कि फलों को पकाने में उपयोगी है कौन सा बताइए। कह रहा है फलों को पकाने में उपयोगी कौन सा रसायन है बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एथिलीन है। क्या है, एथिलीन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है बताइए। आईपी एड्रेस का उपयोग जो है ना किसके लिए होता है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कंप्यूटर की पहचान के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का रहा है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण जो है ना क्या है बताइए। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा है वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण जो है ना क्या है बताइए। वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है करा कि पौधे में बाष्पोत्सर्जन का मुक्ता जो है ना कहाँ होता है बताइए। पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुक्ता कहाँ होता है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, पत्तियाँ में। कहाँ होता है, पत्तियाँ में। नेक्स्ट है करा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है बताइए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सिनेमा में। कहाँ दिया जाता है, सिनेमा में।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है ना कौन है बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जवाहरलाल नेहरू है। कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट आइए करें निम्न कथनों में जो है ना कौन सा कथन क्या है तो गलत है बताइए। यहाँ पे चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है बताइए। तो देखिए पहला कथन करा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी, क्या आपका सही है। दूसरा करा है द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 में समाप्त हुआ था, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा करा कि प्रथम विश्व जो है 1919 में शुरू हुआ था, ये क्या आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है ना मतलब आरंभ हुआ था 1914 में, ठीक है, और 1918 में जो है ना समाप्त हो गया था। आगे करा कि शीत युद्ध द्वितीय युद्ध को जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, ये क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे जो है ना आपका ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला करा प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत 2014 में शुरू हुआ था, क्या आपका सही है। दूसरा करा इसका जनधन योजना का उद्देश्य जो है इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन है, क्या आपका सही है। और तीसरा करा यह योजना जो है ना 15 अगस्त को घोषित की गई थी, क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। सभी कथन क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 करा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोला इसमें आपका 3 कथन दिया, तीनों में बताइए कौन सा कथन सही है बताइए। करा निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तीनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला करा क्रिकेट का पहला विश्व कप 1975 में हुआ था, ये क्या आपका सही है। दूसरा करा यह इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, ये क्या है आपका सही है। और तीसरा करा है भारत ने यह विश्व कप जीता था, ये क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा। केवल 1 और 2 क्या है बिल्कुल जो है ना आपका सही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखना कि क्रिकेट विश्व कप 1975 में पहली बार इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, इसे वेस्ट इंडीज़ ने जो है ना जीता था, ठीक है। और याद रखिए भारत ने अपना पहला विश्व कप जो 1983 में जीता, इसलिए पहला और दूसरा कथन क्या है आपका जो है ना सही है, लेकिन तीसरा क्या है तो आपका गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 करा उदयपुर वन्य विहारण बिहार के किस जिले में स्थित है बताइए। उदयपुर वन्य विहारण बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पश्चिमी चंपारण में क्या स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 करा बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर जो है ना पाया जाता है बताइए। करा बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है बताइए, कहाँ पाया जाता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रोहतास में। कहाँ पाया जाता है, रोहतास में। नेक्स्ट है करा कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः जो है ना कितनी थी बताइए। करा कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। इसमें कितना लोकसभा का 54 था और राज्यसभा कितना था 22 था, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिए ना कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड के अलग होने से पहले संयुक्त बिहार में लोकसभा की सीटें 54 था और राज्यसभा की सीटें बोला कितना था 22 था। और विभाजन के बाद लोकसभा में जो है 54 में से 40 सीटें बिहार के लिए पास रही और 14 सीटें जो है आपका झारखंड को मिली, ठीक है, याद रखिए। और राज्यसभा में जो है ना 22 में से 16 सीटें बिहार को और 6 सीटें आपका झारखंड के हिस्से में गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर जो है सबसे कम समय तक रहे हैं बताइए, कौन रहे हैं। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सतीश प्रसाद सिंह। कौन रहे हैं, सतीश प्रसाद सिंह रहे हैं। चलिए आगे देखिए करा क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का है कि बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है बताइए, कितना है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कितना है, तो 6 सीटें हैं। तो बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितना है, 40 है। और भारतीय संविधान के तहत इनमें 6 सीटें क्या अनुसूचित जाति मतलब SC उम्मीदवारों के लिए क्या है आरक्षित है, ठीक है। और कौन कौन इसमें 6 है आपका जो है, इसमें आपका गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर क्या है आपका सासाराम है। मतलब इसमें जो है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र लिखित कौन कौन है आपका गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम और क्या है तो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 71 का है केंद्रीय बजट। यहाँ देखिए करेंट का क्वेश्चन है करा केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने 3 कर्तव्यों के व्यापक सिद्धांतों के तहत उल्लेख किया है। यहाँ पे 3 देखिए आपका दिया हुआ है, तो इसमें कौन सही सम्मिलित बताइए। इसमें सही सम्मिलित जो है ना कौन सा है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि कर्तव्य एक क्या है, मतलब केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में बोल रहा है। कर्तव्य एक क्या है, आर्थिक विकास को गति देना और बनाए रखना, है क्या है आपका सही है। दूसरा कर्तव्य 2 है आपका कह रहा है इसमें क्या अपने लोगों को आकांक्षाओं को पूरा करना, ये भी क्या आपका सही है। और कर्तव्य 3 क्या कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास का दृष्टिकोण है, ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ऊपरी सभी कथन क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 कह रहा है पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए शिप रिपेयर के लिए इकोसिस्टम का विकास कहाँ किया जाएगा बताइए। क्वेश्चन करा कि पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए शिप रिपेयर के लिए इकोसिस्टम का विकास कहाँ किया जाएगा। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दीघा में। कहाँ किया जाएगा, दीघा में। नेक्स्ट है करा केंद्रीय बजट 2026-27 में विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित प्रावधान जो है ना क्या है बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका यहाँ पे डी होगा। उसमें से क्या है, सभी है। क्या क्या है, तो आपका पहला नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड है।
और दूसरा आपका 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास है, और तीसरा दुर्गापुर में पूर्वी समुद्री तटीय औद्योगिक गलियारे का क्या है, विकास है। तो ये आपका जो है तीनों है, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है, जिसे वर्ष 2027 तक बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य जो है रखा गया है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 3 करोड़ लक्ष्य जो है रखा गया है। नेक्स्ट है करा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किसानों के लिए स्मार्ट डिजिटल साथी छिंतज विस्तार जो है ना, विस्तारा AI क्या है, बताइए। कह रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किसानों के लिए स्मार्ट डिजिटल साथी जो है ना आपका ठिंतंज विस्तारा AI जो है ना क्या है, बताइए। विस्तार आपका AI क्या है, तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, एक बहुआयामी AI आधारित क्या है, टूल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का है पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है, कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। पर पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है, तो कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है ना ये होगा, करतारपुर साहिब नहीं है, लेकिन आपका तलवंडी साबो है। और आगे देखिए सी नंबर में क्या अनंदपुर साहिब आपका है, और गलियारा मतलब अमृतसर बाल्ड सिटी आपका है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है आपका जो है ना, यहाँ पे क्या होगा, तो बी नंबर जो है ना आपका मतलब 76 का ए नंबर क्या है, ए नंबर जो है आपका क्या है, तो नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 कर रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सरंडा वन क्षेत्र को वन अभयारण्य घोषित करने का जो है निर्देश दिया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सरंडा वन क्षेत्र को वन जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, झारखंड क्या होगा, तो झारखंड होगा। चलिए आगे देखिए करा कि फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व जो है न करती है, बताइए। क्वेश्चन करा कि फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मैक्सिको। किसका करता है, मैक्सिको का। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 79 कह रहा है कि भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों की T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया था, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रोहित शर्मा को नामित किया गया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है कि सत कथन का चयन करें। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हो गया, वे भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, क्या आपका सही है। दूसरा कार्य एक्यूबेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है, ये क्या आपका सही है। तो एक्यूबेरिन अभ्यास क्या होता है, भारत और मालदीव के बीच होता है, इसमें क्या आपका दोनों जो है ना आपका 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 देखिए आपका मैथ रीडिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 83 का जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 85 का जो है ना क्या होगा, 85 का बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 86 का क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 87 का डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 88 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 90 का क्या होगा, 90 का जो है ना यहाँ पे हो जाएगा आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन कर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे क्या ऑब्वियसली आई कुड बी रॉन्ग, यहाँ पे दिया हुआ द एडवर्ब ऑब्वियसली क्या है, मोडिफाइल। बताइए मोडिफाइज क्या होगा, बताइए कह कि द एडवर्ब ऑब्वियसली मोडिफाइज का क्या होगा, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा, क्लाउज होगा। क्या होगा, क्लाउज होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 92 करा कि बीच ऑफ दीज वर्ड इज मोस्ट नियरली द अपोजिट ऑफ द वर्ड जो है ना प्रोवाइडेड। यहाँ पे हार्टफेल्ड का क्या होगा, बताइए हार्टफेल्ड, बताइए क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, इनसिनियर्स होगा। क्या होगा, इनसिंसियर होगा। क्या होगा, इनसिंसियर होगा, ठीक है, इनसिंसियर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लुरल फॉर्म द नॉट करेक्ट। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लुरल फॉर्म इज नॉट करेक्ट। बताइए कौन जो है इसमें करेक्ट नहीं है, बताइए। बोल रहा है प्लुरल फॉर्म इज नॉट करेक्ट, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, कमांडर इन क्या होगा, चीफ होगा। ये क्या आपका नहीं है, लेकिन डॉक्टर इन ला है आपका, स्टेप जो है डॉक्टर्स है आपका, अस्टराटा है, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ऑथर ऑफ द गिवन पैसेज। बताइए क्या होगा, करा विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ऑथर ऑफ द गिवन पैसेज। बताइए क्या होगा। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा डी होगा। क्या होगा, तो आपका डी होगा। इन्वायरमेंट को जो क्या होगा, इन्वायरमेंट एंथुसियास्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 कर रहा है, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन, तो इसको हिंदी बनाना है। इट हैज़ बीन रेइंग सिंस मॉर्निंग। बताइए इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सुबह से जो है ना बारिश हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 कर निम्नलिखित में से तत्सम जो है ना कौन सा है। बताइए इसमें तत्सम जो है ना आपका कौन सा है, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ग्राहक क्या है आपका, तत्सम है। क्या है, ग्राहक आपका जो है ना क्या है, तो आपका तत्सम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए। और यहाँ पे गधा क्या है, गधा जो है ना आपका क्या है, आपका क्या है, गधा का क्या होगा, तत्सम जो है ना आपका गधा को हो जाएगा, आपका गधा को हो जाएगा आपका गंधर्व। और गाय का गौ, घड़ा का क्या होगा, तो घट होगा। तो ग्राहक क्या है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव शब्द बोलेगा तो गाहक होगा। और अन्य शब्दों में के तत्सम शब्द और तद्भव जो है ना आपका क्या होगा, तो गधा का याद रखिएगा कि आपका गंधर्व, और गाय का गौ, और घड़ा का जो है ना घट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना देशज है। बताइए कौन सा शब्द जो है ना आपका देशज, बताइए कौन सा है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा धाड़ाम है। क्या है, तो धाड़ाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 करा खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। बताइए खिचड़ी जो है ना किस प्रकार का शब्द है, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा देशज। क्या है, देशज जो है ना अब क्या है, तो खिचड़ी जो है ना आपका देशज शब्द है। तो जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ जाए उसे देशज कहा जाता है। जैसे खिचड़ी, चिड़िया, पगड़ी, लोटा, डिबिया, ये सब क्या है आपका खिचड़ी शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 99 कर रहा है कि तौलिया किस भाषा का शब्द है। बताइए तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पुर्तगाली भाषा है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का रहा है कौन सा शब्द जो है ना अही का प्रवाची नहीं है। बताइए नहीं पूछा है कि अही का प्रवाची नहीं है, कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सिंधूर नहीं है, लेकिन आपका उरग, सरीसृप और आपका पवनास है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिंधूर क्या आपका नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध जीके जीएस मस्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 5 रहा। आपको क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।